बयाली हर कोई ससुराल जा रहा है। जितने भी देखेंगे रास्ते में लोग, ये सारे ही ससुराल जा रहे हैं माशाल्लाह। अगे कपल जा रहे हैं, लोग अपनी नानियों के घर जा रहे हैं। ईद का दूसरा दिन भी भरपूर बनाने की तैयारियां। कल के मेज़बान बनेंगे आज मेहमान। मुल्क में आज यौम ससुराल भरपूर अंदाज में मनाया जाएगा। बच्चे नानू घर जाने के लिए पुरजोश। दोस्त अहबाब अजीज रिश्तेदारों के हाथ दावतें उड़ाई जाएंगी। बच्चों ने भी मौज मस्ती के लिए स्पॉट फिक्स कर लिए। ईद के पहले रोज की शाम को भरपूर दावतें उड़ाई गई। जायके, मुस्कुराहटें और अपनों का साथ। ईद उल अज़हा की नमाज और कुर्बानी के बाद शहरियों की बारबेक्यू पार्टियां, गोश्त की खुशबू और कहकों की गूंज ने खुशियों का समा बांध दिया। नौजवानों ने दोस्तों के साथ खूब हल्ला गुल्ला किया। खातून ने घरों में तैयार करदा मज़ेदार खाने मोहल्लेदारों अजीज़ों के साथ शेयर किए। शहरियों ने ईद की शाम शानदार अंदाज में गुजारी। खानदानी मुलाकातें। कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत छोटे बड़े शहरों में खाबे के पॉइंट्स पर रश। बाद में बड़ों और बच्चों ने आइसक्रीम पर हाथ साफ किया। एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना और ईद की असर खुशियों को दुबाला कर गया। वज़ीर-ए-आज़म के आलमी रहनुमाओं से राबते। ईद की मुबारकबाद दी। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक गुफ्तगू में पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए कतर के मुतारिक सिफारतकारी पर शुक्रिया अदा किया। दोतरफा ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने का अज़म दोहराया। वज़ीर-ए-आज़म ने मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम से भी राब्ता किया और मलेशियन अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारतीय जारहियत का फैसला कुन जवाब देने के सिवा कोई चारा नहीं था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान के सदर इल्हाम उल-यूफ़ा और ताजिक सदर इमाम अली रहमान से गुफ्तगू में ताउन बढ़ाने के मुश्तरका आज़म का इरादा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह सीसी को टेलीफोन में हालिया पाक भारत बहरान में मिस्र के तामीरी किरदार को सराहा। शहबाज शरीफ ने कुवैत के वलीअहद शेख सबाह खालिद से टेलीफोनिक रब्ता किया और उन्हें ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने उम्मत मुसलमा की खुशहाली और अमन के लिए दुआ की। शाह को टेलीफोन में वज़ीर-ए-आज़म ने ईद की मुबारकबाद दी। हालिया पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल दौरा पाकिस्तान की भी दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म और बहरीन के बादशाह शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा का भी टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान रब्ता। एक दूसरे को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर उज़्बेकिस्तान को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। दो तरफा ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश और जज्बे से मनाई गई। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों और कस्बों में नमाज ईद के इत्तमात। उलमा कराम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के रूह और फ़लसफ़े पर रोशनी डाली। नमाज ईद की अदायगी के बाद आलम इस्लाम की सरबुलंदी, मुल्क की तरक्की और खुशहाली, फ़लस्तीनी और कश्मीरी भाइयों के लिए दुआएं। नमाज ईद के बाद शहरियों ने कब्रिस्तानों में जाकर अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहानी की और सुन्नत इब्राहीमी अदा करते हुए ऊंट, गाय, बछड़े और बकरे अल्लाह की राह में कुर्बान किए। कुर्बानी के बाद गोश्त गुरबा और मसाकीन में तकसीम। नमाज ईद के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हाई अलर्ट रहे। ABN न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को ईद की खुशियाँ मुबारक हों। किसी भी जारहियत को शिकस्त देने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का LOC पर जवानों से खिताब। कहा, खानदानों से दूर फ्रंट लाइन पर ईद मनाना मादरे वतन के दिफा के कौमी मकसद की तकमील है जो साल भर जारी रहता है। आपने बेगुनाह पाकिस्तानी शहरियों बशमूल बच्चों, खातीन और बुजुर्गों के जानी नुकसान का भरपूर बदला लिया। आपने बेगुनाह पाकिस्तानी शहरियों के जानी नुकसान का भरपूर बदला लिया। कश्मीरी अवाम के भारतीय कब्जे के खिलाफ जायज़ और बहादुर जिद्दोजहद को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। मकबूजा जम्मू कश्मीर का मसला सलामती कौंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम के मांगों के मुताबिक हल होना चाहिए। फील्ड मार्शल ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगले मोर्चों का दौरा किया और सिपाहियों के साथ ईद उल अज़हा मनाई। पाकिस्तान के पायदार अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी शुहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। आर्मी चीफ ने जवानों के बुलंद हौसले, गैर मामूली ऑपरेशनल तैयारी और भारतीय सीज़ फायर खिलाफ वर्जियों का मौसर जवाब देने को सराहा। मसल्ह अफ़वाज की जंगी तैयारियों पर
सदर जरदारी ने ऐवान सदर की मस्जिद में नमाज ईद अदा की। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और दीगर ने भी सदर के साथ ईद की नमाज अदा की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर की मस्जिद में बेटू हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के साथ नमाज ईद अदा की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान में, वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट कैंट में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने घड़ी खुदा बख्श लाड़काना, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लीमन गंडापुर ने डेरा इस्माइल खान, वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने आबाई गांव बेक्टर में नमाज ईद अदा किए। मौलाना फजल रहमान ने ईद की नमाज आबाई गांव अब्दुल खैल में, साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने लियाकत बाग रावलपिंडी में नमाज ईद अदा की। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से ऐवान सदर में पाकिस्तान में मुख्तलिफ ममालिक के सफरा और सिफारतकारों की मुलाकात। सदर मुमलिकत और दोस्त ममालिक के सफरा के माबेन ईद उल अज़हा की मुबारकबाद का तबादला। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबरान कौमी असम्बली और सेनेट भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी को टेलीफोन, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत ने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सियासी सूरत हाल और मुख्तलिफ मुल्की उमूर पर भी गुफ्तगू की। कौम का कीमती असासा करार दे। अपने हिस्से का काम जो है वो बेहतरीन से भी बेहतर जो है वो कर दिया है। पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत जो है वो यकजहती का मुजाहरा करती है, तो फिर हिंदुस्तान को जो है वो इस किस्म की कार्रवाइयों में जो है वो कामयाबी नहीं हो सकती। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की पीटीआई को कौमी इशूज़ पर मुज़ाकरात की दावत। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीटीआई इस वक्त किसी तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं। अगर इनके जहन में कोई गलतफहमी है तो इसे दूर कर लें, क्योंकि कौमी मफाद सियासी जिद से कहीं बालातर है। पाकिस्तान को आगे बढ़ने से अब कोई नहीं रोक सकता। वज़ीर-ए-आज़म ने मसाइल के हल के लिए मिल बैठने की ऑफर की है। वक्त का तकाजा है कि तमाम सियासी कुव्वतें मिलकर मुल्क को माशी मुश्किलात से निकालने के लिए किरदार अदा करें। भारत ने पाकिस्तान को कमजोर समझकर बिलाजवाब हमले की कोशिश की। अफवाज पाकिस्तान ने ऐसा दंदान शिकन जवाब दिया कि भारत आलमी सतह पर जलील और रुस्वा हो गया। अब मुंह छुपाता फिर रहा है। बानी की कॉल पर एहतजाजी तहरीक शुरू हो जाएगी। हमारी जीतोजहद रंग लाएगी। जल्द बानी पीटीआई समेत तमाम पार्टी क़यादत हमारे दरमियान होगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हरीपुर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, स्पीकर ने मेरे खिलाफ बगैर सबूतों के फरमाइशी रेफरेंस दायर किया। लोगों ने बानी पीटीआई की मोहब्बत में वोट दिए। मुझ पर 200 FIR हैं। पीका एक्ट की भी FIR दे दें। ये समझते हैं कि मुझे दबा सकते हैं। मैं बानी का सिपाही हूँ, अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। पीटीआई की कोई तहरीक कामयाब होती नजर नहीं आ रही। इंतशार के बल पर कोई चीज़ नहीं मनवाई जा सकती। बानी पीटीआई अपनी ही रियासत के खिलाफ बयानिए को तब्दील करें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पूरी दुनिया में झगड़े और बंदूक के जोर पर कोई अपनी बात नहीं मनवा सकता। हम आपस में दुश्मन नहीं, ये कौम है। सिंध के हर हिस्से के लिए स्कीमें ला रहे हैं। MKM सियासत के साथ अगर शोला बयानी नहीं करेगी तो लोग कैसे पूछेंगे। ताकतवर हल्के अपनी अना को छोड़कर मुल्क की खातिर बानी पीटीआई को बाइज्जत रिहा करें। बानी पीटीआई सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की जमानत हैं, इनकी रिहाई नागुज़ीर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लीमन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई पाकिस्तानी अवाम की खातिर कैद व बंद की सूबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। बानी को तोड़ने के लिए बुशरा बीबी को भी नाकर्दा जुर्म में कैद किया गया। पीटीआई कारकुनान हमारे खानदान का हिस्सा हैं। इस मौका पर आप उन शहदा को और पाक जवान फौज के जो जवान हैं जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने जमा मर्दी के साथ मुकाबला किया है, और वो लोग जो गरीब हैं, इस्लामी उम्मा के लोगों से अपील करूँगा कि उनकी वो मदद करें और उनका ख्याल करें, गरीबों का ख्याल करें। सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। सियासी इस्तेहकाम से ही माशी इस्तेहकाम आएगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, बजट में आवाम को रिलीफ देना चाहिए। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि दुनिया में पाकिस्तान के बयानियों को तस्लीम किया जा रहा। ईद उल अज़हा पर शुदा को याद रखना चाहिए, गरीबों का भी ख्याल रखा जाए।
महंगाई के बायस आवाम पर बोझ बढ़ गया है। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि विफाकी बजट 10 जून को आएगा। सिंध का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। विफाक से हतमी आदाद और शुमार मिलने के बाद फैसला करेंगे कि बजट में तनख्वाहें कितनी बढ़ाई जाएं। विफाक भी तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ देगा। हेस्को, सेप्को और के इलेक्ट्रिक तीनों इदारे नाकाम हो चुके हैं। खुसूसन सेप्को नाकाम हो चुका। सिंध में 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। विफाक के साथ हमारी बातचीत जारी है। तीनों इदारों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर पीने के साफ पानी और सोलर एनर्जी पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। सिंध में सैलाब मुतासिरीन से बनने वाले 21 लाख घरों में से 10 लाख घर मुकम्मल हो चुके हैं। पंजाब भर में सफाई ऑपरेशन। सुथरा पंजाब के 1,30,000 वर्कर सफाई ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम ने कहा कि 30 अरब रुपए मालियत के मिशनरी सफाई मुहिम में इस्तेमाल हो रही है। तमाम इदरा की निगरानी कंट्रोल रूम्स और सेफ सिटी कैमरों से की जा रही है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि ईद उल अज़हा पर पंजाब में सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सफाई मुहिम की खुद निगरानी कर रही हैं। 30 अरब मालियत की जदीद मिशनरी सफाई मुहिम में इस्तेमाल हो रही है। लाहौर में ड्रोन के जरिए सफाई इंतजाम का जायजा लिया गया। डैशबोर्ड के जरिए सब्जियों के नरखों की मुसलसल मॉनिटरिंग हो रही है। आलू, प्याज, टमाटर की कीमतों में कमी आई है। बजट में आवाम को मजीद रिलीफ देंगे। कराची में आलाइशें उठाने की सुस्त रफ्तारी की शिकायत पर मेयर कराची का नोटिस। आलाइशों को जल्द ठिकाने लगाने की हिदायत। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि लाखों की तादाद में लोग कुर्बानी करते हैं। आलाइशों को ठिकाने लगाने का काम जारी है। टाउन और यूसी चेयरमैनों से राब्ते में रहा। जहांगीर रोड के इलाके में कचरा और आलाइशें देखने को मिली। मुतल्लिका सफाई अमले और ठेकेदार को शुक्ल नोटिस जारी किया। पहले कई दिनों तक आलाइशें पड़ी रहती थीं। ईद की असल खुशी अपने बच्चों आइले खाना के साथ वक्त गुजारने में है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, ईद जैसे खुशियों भरे गैर सियासी त्यौहार पर भी सियासी शख्सियात की मसरूफियात का अलग ही रंग होता है। ईद उल अज़हा हमें कुर्बानी, एहसार और मोहब्बत का दर्स देता है। ये दिन लोगों से दिलों से नफरतें निकाल कर दूसरों के लिए एहतराम और मोहब्बत पैदा करने का पैगाम देता है। शदीद गर्मी के बाद इस्लामाबाद, रावलपिंडी, बालाई पंजाब और KP में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। मौसम खुशगवार। शहरी घरों से बाहर निकल आए। दर्जा हरारत में कमी से सुख का सांस लिया। महकमा मौसमियात ने मौसम गर्मा और खुश्क रहने की पेशगोई की थी। सवात, चित्राल, डीर, कोहिस्तान, मालाकान, मानसेहरा, एबटाबाद और अक्जई, गुरुब और शुमाली वज़ीरिस्तान में बारिश का इम्कान।